हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में अरे कंप्लीट कर लिया है। अरे का थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल हमने दोनों ख़त्म कर दिया है। इस वीडियो से हम वेरिएबल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो इसी प्रकार लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है। हम स्टार्टिंग की 2 लाइन थ्योरी से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल दोस्तों, 2 प्रकार के वेरिएबल होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो क्या होता है प्रिमिटिव वेरिएबल और क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अपना पेंट खोल लिया है इस बार, ताकि मैं आपको पेंट के जरिए और भी बढ़िया तरीके से समझा सकूँ। ओके, तो दोस्तों वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? एक मिनट। 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रेफरेंस वेरिएबल एंड दूसरा क्या होता है? प्रिमिटिव वेरिएबल्स। ओके, इसे बड़ा कर देते हैं आपको और भी बढ़िया दिखे। एक मिनट। तो दोस्तों 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। ओके, तो दोस्तों रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? ओके, और प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले ये पढ़ेंगे। ओके, तो क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल? तो दोस्तों रेफरेंस वेरिएबल में क्या होता है ना, कि पहली बात तो आपको रेफरेंस वेरिएबल के लिए ये पता होना चाहिए कि अगर हमें अपनी क्लास से दूसरी क्लास में, अब क्या है कि, ठीक है मैं आपको नोटपैड के इक्लिप्स के जरिए बताता हूँ। अपनी क्लास है, टेस्ट नाम की क्लास है। मान लो इसमें इंट ए नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। ओके, तो इसकी विजिबिलिटी कहाँ है? ये पब्लिक है, इसको सब लोग देख सकते हैं। पर मेरे को यह वेरिएबल की वैल्यू दूसरी क्लास में एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे? जैसे कि अब मैं क्लास है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट नाम की मेरी दोस्तों एक क्लास है। ओके, अब मेरे को अगर ये ए की वैल्यू स्टूडेंट क्लास में यूज़ करना है, तो क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। देखो, कभी मैं डायरेक्ट स्टूडेंट के अंदर यहाँ यूज़ करता हूँ। ओके, मेरे को ये, या फिर मान लो कि ये जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल को हम यहाँ ना लिखते हुए हमने यहाँ लिख दिया, और इसका हम क्या लिख देते, वेरिएबल का नाम रोल नंबर। हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया है रोल नंबर। तो ये क्या बता रहा है कि जो हमारा स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है, 10 है। अब ये जो मेरे को स्टूडेंट का रोल नंबर है, मेरे को कौन सी क्लास में यूज़ करना है? टेस्ट क्लास में यूज़ करना है। टेस्ट क्लास कहाँ है? ऊपर है, ये वाली क्लास है। तो मेरे को क्या करना है, स्टूडेंट क्लास का रोल नंबर टेस्ट क्लास में यूज़ करना है। तो क्या मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। सी आउट, कभी मैं यहाँ सीधा रोल नंबर को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है रोल नंबर कैन नॉट बी रिजल्व टू अ वेरिएबल, मतलब ये रोल नंबर को फाइंड नहीं कर पा रहा है, इसको रोल नंबर मिल ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भैया आप ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, ये वेरिएबल तो है ही नहीं हमारी क्लास में, आप रोल नंबर कहाँ ढूंढूं मैं? इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रोल मैं क्या चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट क्लास का रोल नंबर है उसको मैं कहाँ यूज़ करना चाहता हूँ? टेस्ट क्लास में यूज़ करना चाहता हूँ। पर ये क्या कह रहा है, ये टेस्ट क्लास हमारी ये कह रही है कि भैया मेरे को तो आपका रोल नंबर वेरिएबल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट क्लास में ढूंढ रहा है, ये स्टूडेंट क्लास में नहीं ढूंढ रहा है। तो यह स्टूडेंट क्लास में भी ढूंढे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, एक होता है प्रिमिटिव डेटा, प्रिमिटिव वेरिएबल्स, और एक होता है रेफरेंस वेरिएबल। तो दोस्तों ये जो रोल नंबर है, ये मैंने किस तरीके से क्रिएट किया, ये प्रिमिटिव है। ये प्रिमिटिव क्यों है? क्योंकि ये कौन से डेटा टाइप का यूज़ करके बनी है? प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके बनी है। अगर हमने पढ़ा था
प्रीमिटिव डेटा टाइप क्या थे दोस्तों? प्रीमिटिव डेटा टाइप्स क्या थे दोस्तों? मैंने आपको पढ़ाया था, रिकॉल करो मेरे साथ तो आपको याद रहेंगे। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और आदि। तो लॉन्ग के बाद क्या था अपना? फ्लोट था, डबल था, बुलियन था, केयर था। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ पर आपको पता होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। करेक्ट है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि ये वेरिएबल किस टाइप का है? तो ये वेरिएबल है प्रिमिटिव टाइप का। कैसे पता करेंगे? इसके डेटा टाइप को देख के पता लगेगा। करेक्ट है। तो डेटा टाइप को देख के हम बताएंगे कि कौन से टाइप का वेरिएबल है, प्रिमिटिव टाइप का है। अब ये जो प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल है इसकी वैल्यू को मैं टेस्ट क्लास में ढूंढ रहा हूँ, पर टेस्ट क्लास सिर्फ अपनी क्लास के अंदर देख रही है। करेक्ट है। तब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट क्लास है इसके अंदर मेरे को स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए। एक और बार वापस से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि टेस्ट क्लास के अंदर मेरे को स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए। पर मैंने डायरेक्ट अगर यूज़ किया तो ये मेरे को क्या कह रहा है कि भैया मैंने टेस्ट, ये सिर्फ अभी टेस्ट क्लास में दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि भैया मैंने टेस्ट क्लास के अंदर ये वाला वेरिएबल ट्राई किया, खोजने की सर्च किया, खोजा, पर मेरे को ये वाला वेरिएबल नहीं मिला। तो आप बताओ ये वेरिएबल को मैं कहाँ ढूंढूँ? करेक्ट है, सही बात है। तो दोस्तों अगर हमें ये वाले वेरिएबल को ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर हमें दूसरी क्लास के कोई वेरिएबल को यूज़ करना है, स्पेशली इंस्टांस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ओके, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कौन से टाइप का है? इंस्टांस वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो दोस्तों जो वेरिएबल के आगे स्टैटिक नहीं लगा रहता है वह वेरिएबल कौन से वेरिएबल कहलाते हैं? स्टैटिक वेरिएबल कहलाते हैं। याद रखना क्या है? जो वेरिएबल के आगे स्टैटिक नहीं लगा होता है वो वेरिएबल क्या कहलाते हैं? स्टैटिक। तो ये जो वेरिएबल है इसके आगे कुछ मैंने लिखा हुआ है क्या? अगर मैं इसके आगे कभी यूँ लिख देता, क्या लिख देता? कभी मैं इसके आगे स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाते हैं? स्टैटिक ए बी सी स्टैटिक इंट, वेरिएबल का नाम मैं ABC दे रहा हूँ, इक्वल्स टू 20। तो ये हो गया दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल। ओके। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो उसके आगे स्टैटिक लिखते हैं। पर ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टांस वेरिएबल है। और मेरे को इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ चाहिए? टेस्ट क्लास के अंदर चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रेफरेंस वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या है कि ये जो प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल है इसकी वैल्यू मेरे को किस में चाहिए? टेस्ट क्लास में चाहिए। पर डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते। किसके जरिए एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट बना के। यह आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें अगर दूसरी क्लास के वेरिएबल्स या मेथड को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट बना के। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? पहले ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे। कौन सी क्लास का हमें वेरिएबल एक्सेस करना है? स्टूडेंट क्लास का। तो पहले हम स्टूडेंट क्लास का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट हमने नाम लिख दिया। ठीक है। फिर हम उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या देंगे? तो हम स्मॉल में लिखेंगे। हमारा एस कैपिटल में था, STU स्टूडेंट इक्वल टू लगाया। अब कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्टूडेंट और देन ये। तो ये क्या हो गया? हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमें वैल्यू को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। तो दोस्तों अब अगर हम देखो अब एरर नहीं आ रही। अब कभी रन करेंगे तो क्या कर पा रहे हम? अब हम क्या कर पा रहे हैं? स्टूडेंट क्लास के रोल नंबर को टेस्ट क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको ये वाला प्रोग्राम समझाता हूँ। तो दोस्तों हमने क्या किया हुआ है कि जब भी हमें स्टूडेंट क्लास या कोई दूसरी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो अपनी क्लास के अंदर तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ये ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस टाइप वेरिएबल। रेफरेंस टाइप वेरिएबल क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है, इसका आप डेटा टाइप देखोगे, इसका डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट है। इसका टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप नहीं, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप स्टूडेंट है। टाइप क्या है, इसका क्लास है। ओके, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है क्लास। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका टाइप क्या है, क्लास है। क्योंकि एक स्टूडेंट क्या है, एक स्टूडेंट क्लास है। और ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है, ये रेफरेंस वेरिएबल नेम है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता, एज भी लिख सकता, पर यहाँ पे भी मेरे को एज करना पड़ेगा, ये भी वैलिड है। ओके, तो ये क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल नेम है। ओके, और न्यू के जरिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये याद रखना दोस्तों, जावा में हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किसके जरिए बनाते हैं, न्यू कीवर्ड से। तो जब भी अगर हम दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, न्यू कीवर्ड से। तो अब आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका टाइप क्या होता है, क्लास होता है। और प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका टाइप क्या होता है, अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ओके, तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो पॉइंट लिखवा देता हूँ, रेफरेंस टाइप वेरिएबल और प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, तो ठीक है, चलो मैं आपको नोटपैड में लिखवा देता हूँ, आई होप आपको समझ में ज़्यादा आएगा। नोटपैड प्लस प्लस। ओके, ठीक है, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, डेट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं दोस्तों, वेरिएबल होते हैं दो टाइप के, रेफरेंस वेरिएबल्स और दूसरा क्या होता है, प्रिमिटिव वेरिएबल्स। प्रिमिटिव वेरिएबल्स। तो दोस्तों रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल वो होते हैं जिसका टाइप क्या होता है, क्लास होता है। ओके, विच टाइप ऑफ वेरिएबल, ओके, डेट डेटा टाइप शुड बी क्लास। ओके, तो एग्जाम्पल अपन दे देते हैं, एग्जाम्पल क्या दे देते हैं, ये एग्जाम्पल दे दिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसा वेरिएबल जिसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। तो वो कौन से वेरिएबल कहलाते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। प्रिमिटिव वेरिएबल, प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होते हैं, दिस टाइप्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डेटा टाइप शुड बी प्रिमिटिव। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या दे देंगे हम, ये। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको अब हमारे पीडीएफ के थ्रू लेके आता हूँ। तो दोस्तों दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, पहला होता है रेफरेंस वेरिएबल, दूसरा होता है प्रिमिटिव वेरिएबल्स। तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स देखो मैंने लिखा हुआ है, प्रिमिटिव वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रिमिटिव वैल्यू। ओके, तो प्रिमिटिव वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगा, जब उसका डेटा टाइप क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। तो एग्जाम्पल ये रहा, करेक्ट है। अब रेफरेंस वेरिएबल भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, पर प्रिमिटिव वेरिएबल में भी तीन टाइप के होते हैं, क्या है, बेस्ड ऑन पर्पस एंड पोजीशन और डिक्लेरेशन ऑल वेरिएबल आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। ओके, तो अब प्रिमिटिव वेरिएबल्स एंड रेफरेंस वेरिएबल भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इंस्टांस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं लोकल वेरिएबल, और एक वीडियो में एक वेरिएबल हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है लोकल वेरिएबल, इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज वेरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सच टाइप ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे होता है। ठीक है,
तो मान लीजिए ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है स्टूडेंट नाम की। वन मिनट। ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? अभी हमने बनाया था इसका ऑब्जेक्ट, हमने कैसे बनाया था? इस प्रकार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, करेक्ट है। तो ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो दोस्तों हम इसका जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, वन मिनट, ओके, तो जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा? तो हम इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, ओके। और ये इसका क्या नाम रहेगा? इसका नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा स्टूडेंट। और ये क्या करेगा? ये पॉइंट किसको करेगा? इसको करेगा, करेक्ट है। तो हमने क्या किया? एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये एक स्टूडेंट क्या है? ये तो अपना रेफरेंस वेरिएबल है, ये अपना क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है जो स्टूडेंट है, ओके। अपना ये क्या है? ये अपना रेफरेंस वेरिएबल है जो स्टूडेंट है। पर ये गोला क्या है अपना? ये ऑब्जेक्ट है। तब ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू आएगी? तो अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू रहेगी, यहाँ पे रहेगा क्या? रोल नंबर। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू रहेगी 10, ओके दोस्तों। तो ये वाला वेरिएबल का रोल नंबर किस में आ जाएगा? ये इसमें आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। अगर मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट बना दूँ तो क्या होगा? अगर मैं कह दूँ कि भैया मेरे को तो इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट, इसका ऑब्जेक्ट एक और बनाते हैं, ओके। स्टूडेंट, या हमारी क्लास का नाम स्टूडेंट टू इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ये हमने एक और दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके। तो अब क्या होगा? मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, तब क्या होगा? तब दोस्तों कुछ नहीं होगा, ये वापस से न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ये सेम टू सेम क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पे ये स्टूडेंट टू आ गया, ओके। वो जो ये यहाँ पर किसको पॉइंट कर रहा है? इसको ही पॉइंट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या होगा? अलग ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? यहाँ आएगा, यहाँ एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके अंदर भी क्या वैल्यू रहेगी? इसके अंदर भी सेम वैल्यू रहेगी, क्या? रोल नंबर। और इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? 10। और ये जो है हमारा स्टूडेंट टू, ये किसको पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट करेगा, ओके दोस्तों। तो इस प्रकार रहेगा। अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट बनूंगा तो तीन गोले बनेंगे, और तीन हमारे रेफरेंस वेरिएबल उसको पॉइंट करेंगे। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है रेफरेंस वेरिएबल, ओके। तो अब बात आती है नॉन स्टैटिक वेरिएबल की। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं जो हम पढ़ने आए हैं? हमने पढ़ लिया कि प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? तो दोस्तों नॉन स्टैटिक वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जिसके साथ में स्टैटिक नहीं लगा होता है, ओके। जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि क्या है कि यहाँ पे अभी देखा है कि यहाँ पे कभी है ना, यहाँ अभी इसके आगे कोई स्टैटिक नहीं लगा है। ये कौन सा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक है। ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंट होता है। अगर मैं इसके 100 ऑब्जेक्ट बनूंगा, जैसे अभी मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, तो दोनों ऑब्जेक्ट में अलग अलग कॉपी बनी है इसकी, रोल नंबर 10 और रोल नंबर 10। अगर मैं ऐसे के ऐसे 100 ऑब्जेक्ट बनूंगा, एक ऐसा का ऐसा स्टूडेंट 3 नाम का बना दूंगा, स्टूडेंट 4 नाम का बना दूंगा, तो सेम रोल नंबर 10 उसमें स्टोर होगा, समझ रहे? मतलब जो
आज 100 ऑब्जेक्ट बनूंगा तो उनकी वैल्यू 100 ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगी। कैसे इसे कभी इंग्लिश में बोले तो इट्स वैल्यू विल बी वेरीड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट कई ऑब्जेक्ट बनूंगा तो उनकी वैल्यू कई कई मतलब कई ऑब्जेक्ट बनूंगा मैं, तो कहीं उसकी कॉपी बनेगी और सभी कॉपियों में क्या रहेगा, रोल नंबर 10 रहेगा। ओके, बट अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल बनूंगा तो स्टैटिक वेरिएबल बाद में पढ़ूंगा, अभी मैं सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ। तो फिर बाद में हम इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या होता है। तो तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, उनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में अलग अलग होती है। तो चलिए मैं आपको और बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने क्लास स्टूडेंट बनाई थी। ये जो हमारा वेरिएबल है किस टाइप का वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्यों है, अगर इसके आगे स्टैटिक लगा देता तो स्टैटिक वेरिएबल होता, और स्टैटिक वेरिएबल अभी हम नहीं पढ़ रहे, स्टैटिक वेरिएबल हम बाद में पढ़ेंगे, इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो दोस्तों कभी भी हमें क्लास के नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट बना के, जो अभी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद किस प्रकार स्टोर करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसका रिफरेंस रहता है डॉट उसके वेरिएबल का नाम, तो एक्सेस कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये तो हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ क्या मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 1, करेक्ट है। अब मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, क्लास नेम। दोस्तों आपको याद होना किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू न्यू, वापस से क्लास नेम। तो दोस्तों दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाऊंगा तो ये भी कैसे प्रिंट करवाएंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। तो ये हो गया। कभी मैं इसका तीसरा भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये कौन से नंबर का अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिख लो ऑब्जेक्ट 2। ओके, अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता, इन दोनों में तीनों में डिफरेंस बताऊंगा कि ओके, स्टूडेंट क्लास नेम, इसका रेफरेंस नेम इक्वल टू लगाएंगे न्यू, वापस से क्लास नेम। ओके, और यहाँ पे हम सीस आउट में क्या करेंगे, स्टूडेंट 3 डॉट रोल नंबर। ओके, ये कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये है ऑब्जेक्ट 3। तो दोस्तों क्या है कि अगर मैं अभी इन तीनों को प्रिंट करवाऊंगा, ओके, कभी मैं अभी इन तीनों को प्रिंट करवाऊंगा तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो 3 बार 10 10 10 आएगा। ओके, 3 बार 10 10 10 आ गया। तो क्या हो रहा है कि अभी ये जो रोल नंबर है, ये जो स्टूडेंट क्लास के अंदर रोल नंबर है, जो हमारी कौन सा वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो अभी मैंने बताया कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल का हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं अलग अलग कॉपी क्रिएट करवाता है। अभी मैंने आपको डायग्राम में बनाया कि अगर मैं इसके 100 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 100 इसमें की अलग अलग कॉपी बनाएगा, ना कि हर एक 100 वेरिएबल एक को पॉइंट करेंगे। समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने अगर 100 वेरिएबल बनाए हैं तो 100 रेफरेंस सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि जो स्टूडेंट 2 है तो स्टूडेंट 2 भी इसको पॉइंट करेगा, स्टूडेंट 3 आएगा तो वो भी इसको पॉइंट करेगा, स्टूडेंट 4 आएगा वो भी इसको पॉइंट करेगा, स्टूडेंट 5 आएगा वो भी इसको पॉइंट करेगा, वो स्टूडेंट 100 आएगा वो भी इसको पॉइंट करेगा। ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बनूंगा तो 100 इसमें की कॉपी बनेगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने 100 ऑब्जेक्ट बनाया था, इसकी 100 कॉपी बनी है। तो अब मैं कैसे वेरीफाई करूँ कि इसकी 100 कॉपी बनी है। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को एडिट करके देखते हैं। ओके, तब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि अभी क्या है, स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट में जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। अगर मैं इसकी एडिट कर दूँ, स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर में मैं 10 था, मैं 20 डाल रहा हूँ। तो अगर मैंने 20 डाल दिया है तो यहाँ पे तो 10 प्रिंट होगा, यहाँ 20 प्रिंट होगा। पर अगर ये सेम कॉपी को फॉलो करते तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट होना चाहिए, 10। और अगर ये डिफरेंट कॉपी बनाते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 20। देखो 10 प्रिंट होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैंने ये स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर में चेंज किया तो उससे इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये इसने देखो 100 कॉपी बनाई है। अगर मैं ये 10 की जगह, अगर ये 10 है और ये 10 को मैं
क्रॉस कर दिया, और अगर मैंने इसमें अब 20 स्टोर करवा दिया रोल नंबर में, तो रोल नंबर में 20 स्टोर करवा दिया तो इसको पता लगा नहीं। ऐसे कैसे, मान लो कि 1 मिनट इसको बड़ा करते हैं। ये पेज है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो इसको अब पेज पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक काम करते हैं, मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो एक कैसे बनाएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ओके, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए। तो इसका नाम क्या मैं रख देता हूँ, ये इसका नाम है दोस्तों student 3, इसका नाम है student 4, और ये वाले लास्ट वाले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, student 5। तो दोस्तों मैंने क्या किया है कि मैंने ऐसे 3 और ऑब्जेक्ट बना दिए। इसमें भी सिंपल रोल नंबर रहेगा, ओके। तो इसमें भी हम रोल नंबर कर लेते हैं, रोल नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, ओके दोस्तों। सेम इसमें भी रहेगा रोल नंबर, सेम इसमें भी रहेगा रोल नंबर, करेक्ट है। पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें मैंने नंबर एडिट किया था, स्टूडेंट क्लास का जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल था, इसकी वैल्यू मैंने 10 से 20 कर दी। पता लगा क्या बाकी लोगों को, नहीं। वैसे ही अगर मेरा student 3 है, इसकी वैल्यू भी मैं क्या करता हूँ, ये 10 है तो इसको मैं काट के यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 10 से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। तो बाकी लोगों को पता लगेगा क्या, नहीं। तो यही होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट अलग अलग होती है। हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी इसकी वैल्यू रहेगी, ओके। यही मैंने आपको बताया है कि अगर मैं इसमें के 5 ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ, कैसे बनाएंगे, तो सिंपली मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके नाम चेंज कर रहा हूँ, 4 कर दिया, और ये यहाँ पे भी मैंने कर दिया 4, ओके। और यहाँ पे मैंने कर दिया 5, और ये कर दिया 5। तो दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया 5, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 4। तो मैंने अभी क्या किया था कि जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या आ रहा है, इसका आउटपुट देखिए आप क्या आ रहा है। ये मैं आउटपुट यहाँ रन करवाता हूँ आपके लिए। देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 10 20 10 10। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पर मैंने सिर्फ कौन से ऑब्जेक्ट की जो कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एडिट किया है, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर के इंस्टांस वेरिएबल को एडिट किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 वाले। अगर मैं ऑब्जेक्ट 4 वाले में क्या कर रहा हूँ, सिंपल student 4 डॉट रोल नंबर की वैल्यू अगर मैं कर दूँ 100, तो बाकी लोगों को पता लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग कॉपी बनी है ना। इससे इसको कोई मतलब नहीं, इन दोनों को इससे कोई मतलब नहीं, ये तीनों को इससे कोई मतलब नहीं, ये चारों को इससे कोई मतलब नहीं। सब अपना अपना अलग अलग कमाते, अपना अपना अलग अलग रहते हैं। कोई को किसी के घर परिवार से मतलब नहीं है किसके घर में क्या हो रहा है, ओके। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सब लोग अपना अपना अलग अलग घर बना लेते हैं, ओके। तो घर बना लिया, तब ये देखो कभी अब मैं इसको रन करता हूँ, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये 10 है, ये पहले ऑब्जेक्ट की है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू, ये थर्ड ऑब्जेक्ट की ये वैल्यू है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो स्टांस वेरिएबल में क्या होता है कि जब हम स्टांस वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हम स्टांस वेरिएबल को डायरेक्ट किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ओके। अगर हमें इंस्टांस वेरिएबल को दूसरी क्लास में एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पहली बात। वो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट जब भी बनता है उसकी अलग अलग कॉपी बनती है, ओके। दूसरी बात, तो रूल नंबर 2, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो और अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट करिए। अभी मैं आपको थोड़ा थ्योरी के जरिए समझाता हूँ, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंस्टांस वेरिएबल, if the value of a variable is varied from object to object, such type of variable are called instance variable। इसका मतलब क्या है, यदि कोई वैल्यू
यदि कोई वैल्यू है वेरिएबल की और वो अलग अलग है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट में है, तो वो वेरिएबल क्या कहलाएगी? इंस्टांस वेरिएबल। अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बनूंगा तो 100 ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू रहेगी। एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनूंगा तो उसकी 100 कॉपी बनेगी। वो 100 कॉपी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो क्या, वो उस प्रकार के वेरिएबल क्या कहलाते हैं? इंस्टांस वेरिएबल। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टांस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। पर वही लाइन जो मैंने बोली कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार उसकी सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। फॉर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। तो यही लाइन मैंने इंग्लिश में बोली है, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टांस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। ये आपको थोड़ा इंग्लिश में पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूअर इंग्लिश में इंटरव्यू पूछते हैं। तो मैं आपको थ्योरी इसीलिए लिखवाता हूँ, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में समझाता हूँ कि आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम बोलेंगे। थर्ड वाली क्या है? इंस्टांस वेरिएबल विल बी created at the time of object creation and destroyed at the time of object destructions. Hence the scope of instance variable is exactly same as scope of object. Okay. अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि इंस्टांस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? इंस्टांस वेरिएबल तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इंस्टांस वेरिएबल है, पर ये कब क्रिएट होगा? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम इंस्टांस वेरिएबल को कॉल ही नहीं कर सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी इंस्टांस वेरिएबल को क्या करेंगे, क्रिएट होता है। और ये कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट अपना डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, जब ये डिस्ट्रॉय होगा। ओके। तो अब ये क्या होगा कि ये वाला इंस्टांस वेरिएबल की लिमिट हो जाएगी। ओके। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कब होता है? एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शंस। तो दो टाइम इसकी याद रखना। इसका स्कोप क्या होता है? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन से लेके एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शंस तक इसका स्कोप होता है। ओके। इंस्टांस वेरिएबल विल बी स्टोर ऑन द हीप एरिया। ओके। जो क्या रहता है, पार्ट किसका रहता है? ऑब्जेक्ट। क्या? इंस्टांस वेरिएबल विल बी स्टोर ऑन द हीप एज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा एरिया होता है। स्टैक होता है, हीप होता है, एससीपी एरिया होता है। ओके। तो ये सब एरिया पढ़ने वाले हैं, पर अभी के लिए आप याद रखो कि इस इंस्टांस वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है? हीप एरिया में होता है। ये इंटरव्यू के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए कि इंस्टांस वेरिएबल हीप एरिया में स्टोर होता है। ओके। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले। हीप एरिया क्या होता है, स्टैक एरिया क्या होता है, एससीपी एरिया क्या होता है। तो ये सब हम आगे के एरिया, आगे के चैप्टर में, आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके। इंस्टांस वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर विद इन अ क्लास डायरेक्टली बाय आउटसाइड ऑफ एनी मेथड और ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। ओके। तो इंस्टांस वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर, तो ये पता होना चाहिए कि इंस्टांस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होता है। इंस्टांस वेरिएबल हमेशा कहाँ डिक्लेयर होता है? मेथड के बाहर, कंस्ट्रक्टर के बाहर या ब्लॉक के बाहर। तो दोस्तों आप कभी देखोगे तो ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ये क्लास के अंदर है, पर ये कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है, कोई मेथड के अंदर नहीं है, और नहीं कोई ब्लॉक के अंदर नहीं है। ब्लॉक क्या होता है? ये सिंपली मैंने ब्लॉक बना दिया, इसके अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल बना दूंगा तो वो इंस्टांस वेरिएबल नहीं कहलाएगा, वो दूसरा वेरिएबल बन जाएगा, लोकल वेरिएबल, जो हम आगे पढ़ने वाले। अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर मैं इंट ए बी सी नाम की कोई मेथड बना दूंगा। ओके। ये मेथड बन गई। ओके। और क्या यहाँ पे अगर मैं कुछ बनाऊंगा, यहाँ मैंने वॉइड बना, यहाँ वॉइड ले लेते हैं। यहाँ मैं अगर कोई सी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल बनूंगा वो कौन सा वेरिएबल हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया। अगर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वेरिएबल बनूंगा वो कौन सा वेरिएबल हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया। अगर हमें इंस्टांस वेरिएबल बनाना है तो वो ऑलवेज कहाँ का रहेगा? कंस्ट्रक्टर के बाहर, मेथड के बाहर और ब्लॉक के बाहर। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ओके। मैंने अभी आपको बता दिया है। जब हम इन तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, पर अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। इंस्टांस वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसके आगे कोई प्रीफिक्स नहीं रहता, स्टैटिक वगैरह कुछ नहीं रहता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इंस्टांस वेरिएबल्स हमेशा क्या रहता है? मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बाहर होता है। और तीसरा पॉइंट, इंस्टांस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके। तब इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट होता है। और डिस्ट्रॉय कब होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शंस होता है तब होता है। और एक और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो अलग अलग कॉपी बनाता है, सेपरेट कॉपी बनाता है। ओके। ये फिफ्थ वाला पॉइंट। तो हम आगे बढ़ते हैं।
स्टांस वेरिएबल कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द स्टांस एरिया बट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैटिक एरिया। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैन एक्सेस स्टांस वेरिएबल फ्रॉम द स्टैटिक एरिया। तो दोस्तों अब क्या होता है कि ये जो स्टांस वेरिएबल है, तो ये अभी तो हम दूसरी क्लास में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। अगर मेरे को सेम क्लास में एक्सेस करना है तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए अब क्या करते हैं कि अब ये वाले ऑब्जेक्ट को तो आपने लिख लेना, ये वाले प्रोग्राम को आपने लिख लेना, आप इसका स्नैपशॉट लेके लिख लेना। दोस्तों अब मैं एक नया एग्जांपल बताता हूँ स्टांस वेरिएबल का। ओके, तो हम इसके लिए क्लास स्टूडेंट को डिलीट कर देते हैं, ये सब भी डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों मान लो कि स्टांस वेरिएबल कहाँ है, ये सीधा टेस्ट क्लास में ही है। इंट क्या नाम से बना दूँ, स्टांस वेरिएबल नाम से ही बनाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। स्टांस वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू मैं क्या देता हूँ, 10 दे देता हूँ, या इस बार इसकी वैल्यू 50 देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो दोस्तों इस बार स्टांस वेरिएबल कौन से एरिया में, टेस्ट एरिया में। ओके, इस बार स्टांस वेरिएबल कौन सी क्लास में, टेस्ट क्लास में। पर अगर ये तो स्टांस वेरिएबल है, पर अगर मैं इसको अपनी जो मेन मेथड है वो कौन सी मेन मेथड है, तो अपनी मेन मेथड कौन सी है, स्टैटिक मेन मेथड है। ओके, तो अगर मैं स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट यूज़ करने की कोशिश करूँ तो हम कर सकते हैं क्या, चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ मैं कभी सीधा स्टांस वेरिएबल लिख दूँ, स्टांस वेरिएबल यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या दे रहा, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। ओके, तो क्या है कि हम स्टांस वेरिएबल को और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, स्टांस वेरिएबल में जब भी बोलूँ दोस्तों या नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलूँ, दोनों एक ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, तो हम स्टांस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, पर अगर मेरे को स्टांस एरिया में ही यूज़ करना है तो कर सकता हूँ। ये तो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक मेथड है। अगर मैं क्या कर चाहता हूँ, मैंने एक और बना दी मेथड, कौन सी, पब्लिक वॉइड नेम नाम की मेथड बना दी, या मैं प्रिंट नाम की मेथड बना दी। तो ये कौन सी मेथड है दोस्तों, ये स्टांस मेथड, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। ये नॉन स्टैटिक मेथड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक नहीं लगा है, तो अब मैं इसके अंदर आसानी से प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कभी स्टांस लूँगा तो देखो ये इसमें आसानी से हो गया, इसमें कोई एरर नहीं दे रहा। तो क्या है कि जो हमारा है स्टांस वेरिएबल्स व नॉन स्टैटिक एरिया या स्टांस मेथड में, ओके, स्टांस वेरिएबल, स्टांस मेथड्स या स्टांस ब्लॉक में हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, डायरेक्टली। पर अगर हमें स्टैटिक एरिया में यूज़ करना है तो उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, और एक और बात बताता हूँ मैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ स्टांस वेरिएबल्स ही होते हैं, ओके, और मेथड्स भी होती है। तो हम स्टैटिक एरिया के अंदर भी अगर हमें ये वाली मेथड कॉल करना है तो हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम स्टैटिक एरिया के अंदर हमारे स्टांस वेरिएबल की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं वो करके देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट क्लास का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। टेस्ट टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो अब कभी इसको एक्सेस करना तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेस्ट डॉट वेरिएबल नेम। तो देखो एरर हट गई। तो यही वाला पॉइंट बोला है, क्या बोला है कि स्टांस वेरिएबल कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द स्टांस एरिया बट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैटिक एरिया। तो दोस्तों अगर हमें ये स्टांस वेरिएबल हमें स्टांस मेथड के अंदर यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हमें स्टैटिक एरिया के अंदर यूज़ करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया ही है। यहाँ तक कि अगर मुझे ये जो स्टांस मेथड है अगर मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करूँगा तो भी एरर आएगी। देखो प्रिंट, तो भी क्या आ गई, बता ही नहीं रहा है। अगर मैं ये सिंपली कॉपी कर देता हूँ, ओके, और मैं मेथड कॉल करता हूँ तो भी क्या कह रहा है, विजिबल ही नहीं है। क्या कह रहा, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक। तो इसको भी कॉल करना है तो कैसे कॉल करूँगा,
रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, ये देखो इस प्रकार कॉल करूँगा। तो ये तो अब मेथड का तो अभी छोड़ो, मेथड का तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इंस्टांस वेरिएबल को हम इंस्टांस एरिया में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, पर स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक एरिया में अगर हमें डायरेक्ट एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं 6 पॉइंट आपको मैंने याद दिला दिए हैं। एक और बार मैं आपको 6 पॉइंट पूरा हिंदी में समझा देता हूँ। ओके, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो क्या है 6 पॉइंट? तो पहला पॉइंट है तो मैं आपको ये था कि इंस्टांस वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंस्टांस वेरिएबल्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट अलग अलग होती है। अलग अलग क्यों होती है? जब भी हम इंस्टांस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी कॉपी क्रिएट होगी। मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू भी समझाया था। अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बनूंगा तो 100 उसकी कॉपी क्रिएट होगी। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी हमेशा अलग अलग कॉपी क्रिएट होगी। अगर मैंने 90 से 99 ऑब्जेक्ट बना दिए, 100 नंबर का ऑब्जेक्ट बना रहा, तो 100 नंबर की कॉपी अलग होगी। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 99 ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो सब लोगों का अपना अपना अलग अलग घर है। सब लोगों की अपनी अलग अलग कॉपी है, तो सबकी वैल्यू अलग अलग है। ओके दोस्तों, अब क्या है हमारा दूसरा पॉइंट, ये वाला, इंस्टांस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, इंस्टांस वेरिएबल जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब भी क्रिएट होते हैं, अदरवाइज क्रिएट नहीं होते हैं। ओके। और ये डिस्ट्रॉय कब होते हैं? ये डिस्ट्रॉय जब ऑब्जेक्ट हम डिस्ट्रॉय होता है तब होता है। ओके। और ये याद रखना, इंस्टांस वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं? हीप एरिया में। इंस्टांस वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर विद द क्लास डायरेक्टली बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड। तो एक और पॉइंट बताया था मैंने, क्या बताया था दोस्तों, कि इंस्टांस वेरिएबल कहाँ क्रिएट होता है? क्लास के अंदर, बट मेथड के बाहर, कंस्ट्रक्टर के बाहर और ब्लॉक के बाहर। तो दोस्तों ये लाइन आपको याद रखना है। अब क्या है, इंस्टांस वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम द इंस्टांस एरिया बट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैटिक एरिया। दोस्तों ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अभी। ओके। कौन सा दिया था? कि ये जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल है इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, कौन से एरिया में? इंस्टांस एरिया में। पर हम स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। स्टैटिक एरिया में हमें इसका ऑब्जेक्ट बना के ही एक्सेस करना पड़ेगा। ये जावा का रूल्स है जो आपको आपके माइंड के अंदर फिक्स करना ही है। ओके। और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम द स्टैटिक एरिया, जो हमने किया था। तो दोस्तों ये सेम एग्जांपल मैंने बताया था आपको। क्या है, एक वैल्यू ली थी हमने हमने एक वेरिएबल लिया था, और अगर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो क्या एरर आएगी? ये वाली आएगी, कंपाइल टाइम एरर। ओके। नॉन स्टैटिक वेरिएबल आई कैन नॉट बी रिफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक एरिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, उससे स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये वाली एरर आएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। कौन सी एरर आएगी? ये वाली आएगी। पर अगर मेरे को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसका रेफरेंस के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। वो सेम अगर मेरे को मेथड भी एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूँगा? इसी प्रकार एक्सेस करूँगा। ओके। पर इसके लिए मैं आपको अलग से भी पढ़ाने वाला हूँ। ओके ठीक है। For the instance variable, it is not required to perform initialization. JVM will always provide default value. तो दोस्तों ये आखिरी लाइन है जो मैं आपको समझाता हूँ। और इंस्टेंस वेरिएबल इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंस वेरिएबल को और हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये वाली आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करूँ तो क्या होगा? एरर आएगी क्या कोई? नहीं दोस्तों। जो हमारा JVM होता है इसको इनिशियलाइज करता है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के जरिए। तो हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो देखिए मैं आपको रन करवाता हूँ। जब अभी हमने रन किया था तभी रन किया क्या आया था? देखो अभी मैं रन करता हूँ तो क्या आ गया? 0 आ गया। पर अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दूँ 10 तो क्या आएगा? 10 आएगा।
अभी हम एली मेथड को कॉल नहीं कर रहे, अगर हमको एली मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, हमें स्टैटिक एरिया में इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, टेस्ट जो हमारा रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का डॉट प्रिंट। तो अब क्या होगा, हमारे 2 बार 10 प्रिंट होगा क्योंकि प्रिंट मेथड से भी ये प्रिंट हो रहा है। तो हाय आई होप दोस्तों कि आपको इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम स्टैटिक वेरिएबल और उसके अगले वीडियो में लोकल वेरिएबल पढ़ेंगे। फिर हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अब तक भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय बाय।